हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप्स अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया। आई होप आपका दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया गया होगा। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटोर अक्षय जोसेफ आज फिर आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं हमारे एक्स स्टूडेंट की। एक ऐसी स्टूडेंट जो हमसे ही 11वीं 12वीं क्लास में जुड़ी और आज एक बहुत बेहतरीन लाइफ जी रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। श्रीगंगानगर से निकलकर आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी डिग्री कर रही है। तो बच्चों, आज आपके समक्ष मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारी एक एक्स स्टूडेंट जिनका नाम है रिया कटारिया। तो नमस्कार रिया जी, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं अच्छी हूँ। आप बताइए। बस बढ़िया। तो रिया जी, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर से दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ तक का सफ़र भी हम जानेंगे। उससे पहले क्लास 12th जो है वो एक जर्नी है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। तो उस जर्नी में, है ना, क्लास 12th की जो जर्नी थी, आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर बताइए कि उस जर्नी में आपका उत्कर्ष जो है वो कैसा सपोर्ट साबित हुआ और उत्कर्ष ने आपके 12th क्लास की जर्नी को कैसे आगे बढ़ाया और आज आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। फटाफट से बता दीजिए। स्टूडेंट्स आर वेटिंग। जब जैसे ही मैंने अपना 10th कंप्लीट किया, 10th मैंने अपने लोकल वहीं से किया और 11th 12th भी मेरा वहीं से ही रहा है। लेकिन जहाँ से मैं हूँ श्री गंगानगर में, वहाँ पर इतने अच्छे स्कूल्स नहीं है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है कि फैकल्टीज अच्छी हैं, टीचिंग फैकल्टीज अच्छी हैं, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाता है जितना कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को चाहिए। वो सिर्फ बोर्ड्स तक ही सीमित रह पाता है स्कूल की वजह से। तो मुझे ये था कि पहले मुझे 11th में जब मैं हुई तब मुझे ये था कि मुझे जेई के लिए प्रिपरेशन करनी है। तब मैंने स्टार्ट भी करी थी। 11th में भी उत्कर्ष का कोर्स था मेरे पास में। लेकिन 11th, जब मेरा 11th खत्म हुआ तब मैं अपना प्लान चेंज कर चुकी थी। इंजीनियरिंग का प्लान ड्रॉप करते हुए मैंने डीयू आने का फैसला लिया और फिजिक्स ही मेरा प्रेफरेंस था कि मुझे फिजिक्स ऑनर्स ही करना होगा। तो इसकी वजह से मैंने अपने बोर्ड्स पे फोकस रखा, क्योंकि तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये होता था कि बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन मिलता था। तो मैंने सोचा कि जितने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे उतना अच्छा कॉलेज मुझे एलोकेट होगा। तो बोर्ड्स पे मैंने फोकस किया। उसके साथ में शुरू में ही, जैसे मैंने बताया कि मैं 11th और 12th दोनों में ही उत्कर्ष से जुड़ी हुई थी, तो शुरू से ही मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। अराउंड मतलब कोर्स स्टार्ट होने से पहले भी मैंने कोर्स ले लिया था कि क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब तक। उससे पहले मैं कोर्स ले चुकी थी क्योंकि मेरा क्लियर था सब कुछ। तो फिर 12th में उत्कर्ष की क्लासेस स्टार्ट हुई। शुरू शुरू में मुझे मजा आने लगा। टीचर्स बहुत अच्छे थे, शुभम सर, आप और रौनक सर, मैथ्स फैकल्टी। तो मैथ्स मतलब तीनों सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। इंग्लिश हिंदी मैं शुरू में नहीं पढ़ती थी, बट मैंने एंड ऑफ द 12th मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि कुछ तो कहीं से तो पढ़ना है था इंग्लिश हिंदी भी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों मतलब स्ट्रांगली मेरे उत्कर्ष से ही मैंने 12th में पढ़े हैं। जो भी क्लासेस होती थी उनके नोट्स में क्लास के साथ साथ में बना लेती थी। उसके बाद मैं नोट्स को ही रिवाइज कर लेती थी जब नेक्स्ट क्लास होने वाली होती थी। जैसे आप आते थे क्लास स्टार्ट करते थे तो 10 मिनट लग जाते थे उसमें। तो उसमें 10 मिनट में ही मैं पिछली वाली क्लास का रिवाइज कर लेती थी। एज सच में पिछली क्लास का कोई अलग से नहीं पढ़ती थी। लेकिन मेरा ये रहता था कि 12th में मुझे जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना था, तो मैं खुद से भी पढ़ती थी और उत्कर्ष का भी पढ़ती थी। उत्कर्ष के साथ में सिलेबस काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गया था। तो और बाकी स्कूल भी बहुत कम मैं जाती थी। स्कूल जाती थी मैं, लेकिन बहुत कम जाती थी। टेस्ट वेस्ट देने के लिए जाती थी, तो स्कूल में जिसका भी टेस्ट होता था, जिस चैप्टर का, उस चैप्टर को मैं खुद से पढ़ लेती थी जैसे भी पढ़ती। तो सेल्फ स्टडी भी मैंने काफ़ी करी है 12th में। और बाकी उत्कर्ष के अलॉन्ग मेरा चल ही रहा था, तो मैंने कुछ कुछ खुद से किया और कुछ उत्कर्ष से हुआ आधा सिलेबस। तो इस वजह से मेरा सितंबर के अराउंड ही सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिजिक्स तो मुझे याद है अगस्त की एंडिंग में ही मैंने अपने स्कूल में सर को बोल दिया था। सर स्कूल में पढ़ाना शुरू कर रहे थे तब मैंने बोला, सर मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया फिजिक्स, मुझे याद है। मतलब बहुत सही पढ़ाते थे और आपने भी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया था। तो मुझे ये था कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तो ये मेरा क्लियर ही है। तो उस वजह से ये तीनों स्ट्रांग होते गए। स्कूल में ऑफलाइन टेस्ट दिए और ऑनलाइन में उत्कर्ष से पढ़ा। उत्कर्ष के टेस्ट भी देती थी ऑनलाइन, लेकिन वो है कि फीडबैक मैं उतना नहीं ले पाती थी और मैं देती भी नहीं थी ऑनेस्टली। इतना टेस्ट मैं नहीं दे पाती थी ऑनलाइन में। मुझे ऑफलाइन टेस्ट ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। बाकी ऑनलाइन मेन सोर्स मेरा स्टडी का उत्कर्ष ही रहता था। उत्कर्ष के ही नोट्स, मैंने सब टीचर्स के नोट्स, आप लोगों के नोट्स से मैंने पढ़ा है, उन्हीं को ही रिवाइज किया है। बेसिक सोर्स मेरा वही था। एडिशन जो मैंने किया है, एडिशन मैंने अरिहंत की जो पीवाईक्यूज की बुक होती है उससे किया है, क्योंकि उसमें सीबीएसई के प्रीवियस 10-20 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से पैटर्न जानने के लिए। क्योंकि चाहे मैं आरबीएसई बोर्ड से थी, लेकिन मुझे आप लोगों ने ही बताया था कि आप किसी भी बोर्ड से हो डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का फ्रेम किया जा रहा है, वो आपको आता है कि नहीं आता है। तो मैंने उन बुक से प्रैक्टिस करी थी। तीनों सब्जेक्ट्स पे मैंने सेम यही किया। तो एडिशन में यही करती थी कि प्री पीवाई क्यूज को देखते हुए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेती थी कि ये चीज एक्स्ट्रा में नहीं लिखी है और आ सकती है। क्योंकि कई बार आउट ऑफ द बॉक्स भी बोर्ड्स में पूछते ही हैं, ये कोई बात नहीं है कि एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है।
कई बार वो इन डेप्थ में इतना पूछते हैं कि आपको लगेगा कि एनसीईआरटी से आ रहे हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी से ही होता है, किसी ना किसी से लिंक होता है। जैसे मैथ्स और केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, फिजिक्स में भी किन्हीं दो चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जो कि आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, जबकि पीवाईक्यूज में आपको मिलेगा। तो इस वजह से पीवाईक्यूज हो गए और आप लोगों के नोट्स हो गए। एनसीईआरटी तो एकदम अमृत की तरह, केमिस्ट्री तो एकदम एनसीईआरटी एकदम हाइलाइटर से कलर्ड कर करके एनसीईआरटी मैंने बहुत रिवाइज करी है केमिस्ट्री के लिए। मैं केमिस्ट्री से डरती थी, मतलब जब तक मैं नहीं पढ़ती थी तब तक मैं केमिस्ट्री से बहुत डरती थी कि केमिस्ट्री इज ऑल लाइक रट्टा और मैं सब भूल जाऊंगी पेपर में। लेकिन केमिस्ट्री में मैंने अराउंड 99 मार्क्स आए थे मेरे, वो भी एक बस वो गलती की वजह से एक मार्क्स कटा था, मुझे याद है क्यों कटा वो। तो केमिस्ट्री मैंने इस वजह से, डर की वजह से मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत डरती थी केमिस्ट्री से कि इसमें नहीं कहीं कटना चाहिए। और जिसमें मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट थी फिजिक्स, उसमें बस थोड़े ग्लिच की वजह से मेरे थोड़े मार्क्स 95 रह गए थे, कम रह गए थे। टाइम मैनेज नहीं हो पाया था क्योंकि वो फर्स्ट पेपर था। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा किया। और मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ्स को इतनी बार करने की जरूरत भी नहीं लगी मुझे, क्योंकि पता नहीं मेरा मैथ्स पे होल्ड अच्छा था, इस वजह से मैंने पूरा सिलेबस मैथ्स का, मतलब मैक्स टू मैक्स मैंने 4 बार ही किया होगा, लेकिन स्टिल मैथ्स में मेरे 99 मार्क्स मैथ्स में भी आए थे। तो मतलब यही रहा था। बच्चों आप देख रहे हैं 99, 99, 95, मतलब मेरे कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि ये ड्रीम मार्क्स हैं क्या। तो ऐसा नहीं है बच्चों, रिया जी ने ये मार्क्स सच में स्कोर किए हैं ऑनलाइन से पढ़कर ही, है ना। 99 इन केमिस्ट्री, 99 इन मैथमेटिक्स एंड 95 इन फिजिक्स। तो बच्चों एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने सेट किया है कि 90 प्लस सारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें रिया जी लेकर आई हैं। तो रिया जी आप शायद से गंगानगर सिटी की भी टॉपर थी, तो ज़रा वो बताइए आपको कैसा फील हुआ जब आपको पता चला कि मेरे मार्क्स जो हैं गंगानगर में सबसे हाईएस्ट आए हैं, है ना। वो फीलिंग क्या थी, है ना, वो ज़रा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए जो मोटिवेट हो सकें। गंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट है सर, श्री गंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट है सर, हाँ और जहाँ मैं रहती हूँ रायसिंह नगर, वो एक तहसील है। हाँ तो मैंने तहसील में टॉप किया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में मेरा 3rd या 4th रैंक था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हाँ हाँ तो डिस्ट्रिक्ट में भी रैंक एक, मतलब नंबर सिंगल डिजिट रैंक होना बहुत सही बात होती है। तो मेरे घर वालों का तो बहुत था कि मतलब अच्छे ही आए हैं मार्क्स। और तहसील में होता है कि जहाँ आप रहते हो वहाँ आपसे ज्यादा किसी के नहीं आए हैं, तो वो ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है। बाकी मैं ऑनेस्टली तो अपने रिजल्ट से इतना खुश नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स के पेपर में मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, उस वजह से मेरे 5 मार्क्स चले गए थे। लेकिन अब लगता है कि अगर 5 मार्क्स कम भी आए होते तो कुछ ज्यादा फर्क ना पड़ता, क्योंकि जहाँ पे अभी मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुझसे कम परसेंटेज वाले लोग भी यहाँ पे हैं। लेकिन मैटर करता है कि आपकी नॉलेज और आपका कैलिबर कितना है, आप में कितनी पोटेंशियल है, कि आप किस कॉन्सेप्ट को कैसे ग्रास्प करते हो। तो तो ये चीजें मैटर करती है। तो जैसा कि बच्चों आपको रिया जी ने बताया नॉलेज मैटर करती है ना। और यहाँ उत्कर्ष प्लेटफॉर्म में जहाँ तक मुझे पता है सारे के सारे टीचर्स जो हैं वो आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि भागो मार्क्स के पीछे। हम लोग हमेशा आपको फ़न से ही पढ़ाते हैं, हम लोग हमेशा आपके कंसेप्ट्स इजी करते हैं, है ना। कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी फीलिंग आए कि जो टीचर है वो हमारे ऑनलाइन नहीं है, हमारे सामने ही बैठ के हमको आमने सामने पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों इस बात की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन में टीचर्स जो हैं, है ना, वो कंसेप्ट को एकदम हार्ड करके पढ़ाएंगे। आप रिया जी से ही पूछ लीजिए, सारे कंसेप्ट जो हैं उन्होंने बहुत ईजी वे में ही पढ़े हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह से तो आपको डर वर नहीं लगा था? नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे केमिस्ट्री से शुरू में डर लगता था, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि क्लास के साथ साथ में करना, मतलब केमिस्ट्री के लिए मेरा इतना जुनून हो गया था ना कि केमिस्ट्री मुझे इतना पढ़ लेना है कि मेरा कहीं छूटे नहीं, कि ये कारण नहीं बनना चाहिए कि मैंने अपने नोट्स में भी लिख रखा है कि बस रिया यही है जो तुझे अड़ा सकता है या पार करा सकता है, तो तू देख ले। मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ, वो नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाले हुए और उसमें वो अब तक लिखा पड़ा है। तो वो चीजें मैं लिख के रखती थी कि देख ले ये चीज है जहां से तू अड़ेगी या फिर आगे निकलेगी। तो केमिस्ट्री तो मैंने आपको भी एक बार जब आप लोग क्लास लेते थे हमारी, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स थे वो मैंने एक एक रात में पूरा पूरा चैप्टर करा, कि मेरे को यूं भी ये लगा था कि मेरे को सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो मैंने ऑर्गेनिक के चैप्टर्स मैंने लगातार 12 घंटे वीडियो देख के भी पढ़े हैं। मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने 12 घंटे लिटरली लगातार वीडियोस देख के एक एक चैप्टर खत्म करा एक रात में। 12 घंटे? तो 12 घंटे मैंने वीडियोस देखे, और मैंने आपको उस दिन चैट में भी बताया था, तो आपने मेरे को बोला था कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, मुझे याद है ये बात। तो मैंने ऑर्गेनिक के चैप्टर्स ऐसे ही खत्म करे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है ही ऐसा कि एक बार आप फ्लो से शुरू हो गए तो आप कर लोगे, बीच में छोड़ा तो पीछे वाला भूल जाओगे।
ये ऑर्गेनिक ऐसा ऐसा ही है। मुझे तो लगता है पूरी केमिस्ट्री ही ऐसी है कि एक बार फ्लो में शुरू हुए तो एक चैप्टर तो खत्म आप एटलीस्ट करके बैठो, बीच में बिल्कुल, छोड़ा तो कोई मतलब बीच नहीं में है, छोड़ा छोड़कर तो फिर वो कंसेप्ट जो है वो मिस हो जाते हैं। तो बच्चों मैं भी आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि सारे ही चैप्टर्स ये आप लोग सीक्वेंस में ही पढ़ें, है ना। और एक बार अगर आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसको एंड किए बिना आप उठना नहीं है ना। अगर आप उठ गए तो वो पुरानी वाली चीज़ें जो है वो फ्लश ऑफ हो जाएगी। क्लियर है। तो रिया जी इस सफ़र के बारे में बताइए हमें कि ये जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंची हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, विच आर एक्साइटेड टू नो कि यार हमें भी अपना सिटी का, हमारी तहसील का, है ना, टॉपर बनना है और हमें भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो इन स्टूडेंट्स को ज़रूर गाइड करिए कि ये जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है ना, या बायो वालों के लिए बायो है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन रहता है, सर हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता कि हम तीनों के तीनों को कैसे टाइम दे। होता हमारे पास एक दिन ही है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, सर हम सुबह स्कूल जाते हैं, फिर ऑनलाइन ट्यूशन की क्लासेस होती है ना, फिर हम तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें। तो आप खुद एक टॉपर हैं तो आपको पता होगा कि आपने 3 सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल किया था, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, ज़रा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। मैं वैसे आर्ट्स में तो नहीं देखती थी कि मेरे को कितने आर्ट्स लग रहे हैं, मेरा टारगेट चैप्टर्स का रहता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया मुझे सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना था। जब मैं सिलेबस कर रही थी तब तो मेरा ऐसा था, अब जैसे जो लोग बोल रहे हैं कि हम स्कूल जाते थे, मैं बेसिकली ऑनेस्टली इतना स्कूल अटेंड नहीं करती थी। शुरू में बहुत अटेंड किया लेकिन मैंने बाद में बीच में छोड़ दिया। मैं बहुत कम जाती थी, हफ्ते में 2 दिन ऐसा ऐसा जाती थी बस। तो ऐसा ही अगर जो बच्चे स्कूल भी जाते हैं उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को लगा था कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं स्कूल जाना थोड़ा मैंने कम किया। और इतनी जल्दी भी नहीं है कि आपको सिलेबस अगस्त सितंबर में आपको खत्म करना ही है। मेरा ये प्लान था, लेकिन सबके प्लान अलग अलग हो सकते हैं, हर पर्सन का अलग प्लान है, अलग स्ट्रैटेजी है। तो मेरे हिसाब से जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने अपने सारे स्लॉट्स 2 में बांटे हुए थे, दिन और रात का मेरा स्लॉट था। मैं रात को ही पढ़ती थी ज्यादा, तो दिन में मेरा सोना ही रहता था। बट मेरा ये था कि अगर मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ तो मैं डबल सिलेबस करूँ, कि जितना चल रहा है उससे डबल कर दूँ मैं एक बार में। तो जो स्कूल जा रहे हैं वो एक बार सिंगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन मेरे फ्रेंड्स जो मेरे स्कूल के थे, जो स्कूल आते थे बाद में कोचिंग वगैरह भी अटेंड करते थे, उन्होंने भी अच्छे मार्क्स किए हैं। मेरे स्कूल में थे बच्चे जिन्होंने 93-94% उनके आए हैं। मतलब कर सकते हैं मैनेज, कि स्कूल में आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप आके रिवाइज कर लो। उसमें मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगेगा, जितना स्कूल में पढ़ाते हैं मुझे लगता है 1 घंटे में आप सारे स्कूल का पूरे दिन का रिवाइज कर सकते हो। 1 घंटा उसमें क्या चला, आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसके नोट्स आप साथ साथ में बनाना भी प्रेफरेबल करो, कि आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं होगा अलग से कि आप टाइम, तो आप अपने आप की स्पीड बढ़ाओ। लिखने की स्पीड तो आपको बढ़ानी है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी होगी लिख लिख के। तो नोट्स जैसे टीचर, इतना भी कोई टीचर फास्ट नहीं पढ़ाता, टीचर की स्पीड बहुत ही डिसेंट है, डिसेंट स्पीड चलती है, उसमें आप आराम से नोट्स बना सकते हो। अक्षय सर का तो मैंने 2x पे करके भी साथ साथ में नोट्स बनाया है। तो आप सोच लो कि फास्ट था मेरा, कि अक्षय सर आराम से ही बताते हैं सब चीजें, सहज सहज से बताएंगे। तो आप 2x पे करो फिर भी आप नोट्स बना सकते हो। तो आप नॉर्मल लाइव क्लास में तो आराम से बना ही सकते हो। तो तो लाइव क्लासेस के साथ में नोट्स बना दो, जो भी आपने आज पढ़ा लिख लोगे और दिमाग में आ जाएगा कि ये लिख लिया है। नोट्स आपके बन गए, उसको एक बार रिवाइज कर लो। उसमें भी आपको मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि आपने आज ही लेक्चर देखा है उसका। थोड़ी देर में, मतलब शाम को अगर आपकी क्लासेस होती हैं, उसके बाद में आप स्नैक्स वगैरह खा के उसके बाद में आप रिवाइज कर लो कि आज क्या क्या पढ़ा था। पॉइंट्स पे आ जाएंगे आपको चीजें। 1.5 घंटा लगेगा मैक्सिमम तीनों सब्जेक्ट्स में। उसके बाद में आप अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो। रात को आप 4-5 घंटे तो निकाल ही सकते हो। तो उसके बाद में स्टूडेंट्स, हाँ, स्कूल जाओ बस। तो मैं एक बार रिया जी का ये जो इन्होंने पूरा बताया इसको कंपाइल कर दूं कुछ वर्ड सेंटेंसेस में, कि बच्चों आपको एक तो सबसे पहली बात, अगर आप ये कंफ्यूजन में है कि हम हमारे टाइम को मैनेज कैसे करें, तो रिया जी ने सबसे पहली बात बोली है कि आप, मेरे को वही तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, आप लोग टाइम को मत देखिए कि मुझे कितने आवर्स की स्टडी करनी है। आप लोग जो टारगेट है वो अपने चैप्टर्स को करिए, है ना। अगर आपका टारगेट एक चैप्टर है कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कर कर ही उठना है, तो आपका वो जो टाइमिंग आर वाला माइंडसेट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, है ना। उससे ज्यादातर आप ऐसा कह सकते हैं कि आप एक चैप्टर पढ़ लो, उसके नोट्स लगा लो, है ना। रिया जी ने जैसे कहा, आप लाइव क्लास में भी, बच्चों हमारे यहाँ पर बहुत प्यार से पढ़ाया जाता है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हम लोग भागेंगे, ठीक है। नोट्स हम लोग, आप लोग क्लास से बनाइए। हमने आपको बुक सजेस्ट करी है उत्कर्ष ऐप में, XYZ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप उनको लगाइए, है ना। तो और अगर आप बाय चांस अपनी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो रिया जी ने जैसे बताया, आप उसका 2x मेहनत करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं तो मैं उतना ही पढ़ूं जितना मैं स्कूल जाने के टाइम पढ़ रहा हूं।
अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं कभी, अगर हफ्ते में 2-3 बार नहीं जा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को और ज़्यादा स्पीड अप में देखने पाए। अगर कोई, अच्छा रिया जी ये भी है कि बच्चों का बैकलॉग बहुत बार रह जाता है, तो मैं आपको यही पूछना चाहूँगा, आपका कभी बैकलॉग रहा, और अगर किसी का बैकलॉग रह जाता है ना, तो फिर वो उसको कैसे कवर मारे? बैकलॉग्स मेरे रहते थे, जैसे क्योंकि मैंने बताया जब मैं शुरू में स्कूल नहीं जाती थी तब मेरा बैकलॉग कभी ऐसे रहा नहीं, कभी बीमार हो गए तो एक हफ्ते का वो तो मैनेज हो जाता है। लेकिन लंबा बैकलॉग भी मेरा रहा है कि एक एक चैप्टर कई बार मेरा पूरा बैकलॉग में चला जाता था, और एक चैप्टर का मतलब है कि कम से कम 15 से 16 लेक्चर इतने हो जाते हैं अगर बड़ा चैप्टर है। तो मेरे जब प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो गए थे स्कूल में, तब प्रैक्टिकल्स के लिए जाना पड़ता था, स्कूल में भी फेयरवेल वगैरह, तो स्कूल में जाने से मेरे बैकलॉग्स हो गए थे, क्योंकि मैं डबल पढ़ती थी लेकिन फिर मैं उसका आधा ही पढ़ पा रही थी और आधा टाइम स्कूल में चला जाता। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के टाइम पे मेरे बैकलॉग्स हुए थे, लेकिन उसको मैंने वही रातें जाग जाग के एक एक चैप्टर एक साथ बैठ गए तो बैठ गए, 2 चैप्टर एक साथ बैठ गए तो बैठ गए, ऐसे ही कंप्लीट करना। आपको पुश करना होगा अपने आप को। आप अगर सोचे कि कंफर्ट जोन में आप रहेंगे तो नहीं हो सकता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कंफर्ट जोन से निकल के पुश करना होगा खुद को। दिमाग में शुभम सर बोलते ये चीज कि पेन देना पड़ेगा खुद को। दिमाग को पेन जब तक आएगा नहीं ना, तब तक तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। चलो तो रिया जी हाँ एक और हाँ बोलिए। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि 12th में जो लोग हैं अभी, तो 1 साल की बात है, सिर्फ 1 साल आपको अपने आप को थोड़ा जूस देना है, और अगर आपने अभी ढंग से पढ़ाई करी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके नहीं अड़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आपने निकाल लिया एक बार, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, और कॉलेज में इनफ टाइम होता है, बहुत इनफ टाइम होता है, चाहे सेमेस्टर्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इतना रेगुलरली आपको कॉलेज में नहीं पढ़ना होता है। एग्जाम्स के टाइम में पढ़ के भी आपके डिसेंट मार्क्स आ जाते हैं। तो कॉलेज में इनफ टाइम है मस्ती का, कॉलेज में सब कुछ चीजें बैलेंस में रखनी पड़ती है, पढ़ाई है, कॉलेज में मस्ती है, और आउटिंग वगैरह होती है फ्रेंड्स के साथ, तो सब चीजें मैनेजेबल हैं कॉलेज में। कॉलेज में जाके कोई दिक्कत नहीं आती है, एग्जाम की कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ 1 साल का प्रेशर है, झेल सकते हो। अगर आगे वाली लाइफ को देखते हो तो झेलना ही पड़ेगा। वही है ना, मैं कहता हूँ ये 1-2 साल हैं, 2-3 साल जिसको आप आग में डाल दो तो आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी और सुंदर है। अगर ये 2-3 साल आपने मजे कर लिए तो फिर आगे स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन रिया जी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अब ऑनलाइन मोड है ऑफलाइन मोड है ना, आपने प्रिपरेशन ऑनलाइन मोड से करी है ना, तो आप अपने जो जूनियर हैं या हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें प्लीज़ एडवाइस करिए कि ऑनलाइन से पढ़कर भी, क्योंकि आप सिटी टॉपर बनी है, ठीक है, तो ऑनलाइन से पढ़कर भी ऑनलाइन के क्या बेनिफिट्स हैं, है ना, ऑनलाइन से पढ़कर भी आप एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं, और ऑनलाइन से पढ़कर भी आप एक अच्छे टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। इन्हें प्लीज़ गाइड करिए। तो एक पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूंगी कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का जो ऑप्शन होता है, ये एक तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो डिसेंट लेवल होता है वो ऑनलाइन ही सही रहता है। क्योंकि आपको क्या चाहिए कि आपको टीचर बता दे एक बार जो भी टॉपिक है, उसके बाद में आप अपना खुद का ऐड ऑन करेंगे। तो अगर ऑफलाइन में जो जा रहे हैं, ऑफलाइन में जाने का भी क्या ही मतलब है। ऑफलाइन में जाके आपको टीचर बताएगा, बोर्ड पे जो लिखा होगा वही आपको समझ में आएगा, और उल्टा ऑफलाइन में तो डिस्ट्रैक्शन इतनी दुनिया चाहिए, साथ वाला बैठा होगा वो कहेगा भाई क्या कर रहा है, इतना क्यों पढ़ना है, ये वो फालतू का, और आप जाओगे टाइम वेस्ट होगा। और ऑनलाइन में क्या है, उठो आराम से, टाइम हो गया, क्लास लो, खत्म, बंद किया फोन और खत्म आपका टाइम, ट्रैवलिंग का टाइम जो बचता है। इवन अभी जैसे मुझे भी अपने आगे के लिए, करियर के लिए थोड़ी जो कोचिंग्स वगैरह लेनी है, मुझे भी ऑप्शंस है। अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ, दिल्ली लोग स्पेशल कोचिंग्स के लिए आते हैं, लेकिन स्टिल मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ कि मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाऊँ। मैं ऑनलाइन ही सोच रही हूँ, अभी भी मैं जो भी पढ़ती हूँ अभी भी ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट लगता है। ऑफलाइन मुझे लिटरली टाइम वेस्ट लगता है। ऑफलाइन में बैठे हुए कमर दर्द हो रही है, टीचर आपको टॉक दे रहा है कि आप ऐसे क्यों बैठे हो। ऑनलाइन में आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको बस टीचर को देखना है, पढ़ना है और बात करना है। तो मुझे तो ऑनलाइन ही बेस्ट लगता है। जिसको खुद पढ़ना है उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट है, जिसको नहीं पढ़ना है तो थोड़ा करना है आउटिंग वगैरह, तो वो ऑफलाइन जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मतलब उतना आउटपुट नहीं निकलेगा मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन में। बिल्कुल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप रिया जी से आज मिले, है ना, धन्यवाद रिया जी, आपने ये बच्चों को गाइड किया, अपने जूनियर्स को गाइड किया। तो बच्चों, ऐसे ही बहुत अमेजिंग इंटरव्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, है ना, आपका केमिस्ट्री मेंटोर और अब उत्कर्ष टीम की तरफ से बच्चों। बट आपके लिए एक होली हंगामा चल रहा है अभी। होली हंगामा के चलते के उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के सभी कोर्सेज पर चल रहा है 90% का डिस्काउंट। तो बच्चों, इस डिस्काउंट का लाभ उठाना नहीं भूलना है। इसकी लास्ट डेट है 28 मार्च। तो बच्चों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन के क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।